बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। इस वक्त मैथ 10th क्लास के सिलसिले में हमारा लेक्चर नंबर 11 है और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। एक्सरसाइज 1.3 है। सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक हम हल करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब आपको पहले इल्म हो चुका है, वो पिछले लेक्चरों में बताया जा चुका है। अब हम ये सवाल की तरफ आते हैं। ये है 2x की ताकत 4 मनफी 11x की ताकत 2 प्लस 5 = 0। इस मसावात का सोल्यूशन सेट मालूम करें, यानी x की कदर मालूम करें। अब ये आप इस सवाल में देख रहे हैं कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ x की 2 होता है और यहाँ x होता है, सिंगल होता है। तो यहाँ ये जो ना x की 0 होता है वो तो है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। ये गलत से मतलब ये है कि हमें गलत नज़र आ रहा है। हम इसको हल करेंगे तो ऐसे सवालों के लिए हम ये करते ये हैं कि ये इसको x² का स्क्वायर कर देते हैं और ये x² कर लिया तो ये इसको जो है ना इस रकम को हम y या a b c किसी से के बराबर तस्वर कर देते हैं। जैसे ये यहाँ कर लिया तो 2x की 4 यानी x² है बराबर y। तो ये आ गया जी, जब हमने x² y² किया तो ये बन गया 2y² मनफी 11y प्लस 5 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये इसको हम हल करते हैं। और 2y², अब ये देखें 5 × 2 10 और 11 बराबर है 10 × 1 10, ठीक है ना। 10 × 1 10, 10 × 1 11। यानी हमने आपको पहले बताया कि इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा जो भी है, तो वो हमारे ये जो है ना इनको जमा करें तो 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो ये हमने इसके 2 हिस्से कर लिए। इसमें 2 का हमने कॉमन लिया तो ये आ गया हमारा 2y -5 और फिर -1 कॉमन लिया, y -5 = 0 और y -5 को अब हमने कॉमन लिया तो रह गया 2y -1 = 0। अब यहाँ y -5 जैसे हमने पिछले सवालों में हल किया कि ये y -5 = 0, y = 5। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया, आप समझ गए होंगे। y = 5 और 2y -1 = 0। इसका मतलब ये है कि 2y = 1 और या वो जो है ना ये 2 डिवाइड हो जाएगा, y = 1/2। तो ये y की वैल्यू आ गई 5 और ये अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी। x² हमारा 5x था, यहाँ हमने ये x² वो जो है ना हमने मालूम किया ये 5 निकला था, सॉरी ये जो है ना ये हमारा x² ये 5 निकला था ये। तो हम इसको हल करते हैं तो इसमें x सिंगल क्या आ गया ±5 यानी जब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये √ में चला जाएगा, लेकिन ये पता नहीं ये प्लस का माइनस गया 500। और दूसरा हमारा निकला y = 1/2 और x² निकला 1/2 क्योंकि x² हमने सबर किया था और x निकल आया हमारा ±1/2 प्लस माइनस। तो ये हमारा फाइनल जो आया ±5 ±1/2 जितना हम मुश्किल सवाल समझते थे उतना ही आसानी से हल हो गया। अब हमारा अगला सवाल इसी किस्म का ही है, लेकिन क्योंकि मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे सवाल हल करूँ और आपको समझाऊँ प्रॉपर ताकि आपको समझ आ जाए। 2x की 4 बराबर 9x की 2 - 4 ये हमारी रकम लिखी है। 2x की 4 9x की 2 - 4 फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट निकल रहा है। 2x की 4 माइनस इधर ले 9x की 2 प्लस 4 = 0। इसमें फिर हम x² y के बराबर तो सफर कर लेते हैं। then equation will become 2y² - 9y + 4 = 0। और इसको देखें 2 4 दूनी 8 और 8 जमा 1 9 और 8 × 1 बराबर 8 ये भी हो गया। यानी 2y² - 8y -y + 4 = 0। और फिर इसमें 2y कॉमन लिया, y -4 -1 कॉमन लिया, y -4 = 0 और y -4 2y -1 = 0 और y = 4 आ गया और 2y - 1 = 0 आ गया। और y यहाँ देखें आप, यानी ये वाला हमने पिछले सवाल के तरीके से y = 4 आ गया और ये 2y = 1 होगा और 1/2 हो जाएगा y। ये हमारे 2 जवाब निकल आए।
ये एक ये y निकला है और एक ये y निकला है। और y इज इक्वल टू 4 को अब हम हल करते हैं। ये y इज इक्वल टू, जब y जो है ना एक्स स्क्वायर के बराबर है तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, यहाँ में स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ वो जो है ना प्लस माइनस, और y 1/2 और एक्स स्क्वायर आ गया 1/2, ये भी यानी जिस तरीके से हमने तस्वर किया यहाँ एक्स स्क्वायर 1/2 आ गया, तो ये आ गया जी, और x पर आ गया प्लस माइनस 1 और 2/2। अब हमारा जवाब आया प्लस माइनस 2 और वो प्लस माइनस 1/2, 4 जवाब है, ये +2 -2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, ये हमारा जवाब आ गया। अच्छा, ये आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से भी हल कर सकते हैं। वो जो हमने एक्स स्क्वायर वो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का जो हल है उस सोल्यूशन सेट से में आगे हम कुछ सवाल इस तरह से हल करेंगे। तीसरा हमारा सवाल है 5x की ताकत 1/2 इज इक्वल टू 7x की ताकत 1/4 -2। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, 5x अंडर रूट और ये डबल अंडर रूट है, तो ये अब हम हल करते हैं। 5x की ताकत 1/2 इज इक्वल टू 7x की ताकत 1/4 -2, सोल्यूशन सेट मालूम करें। तो ये तो रकम लिखी है 5x की, तो ये इसको इधर ले आए, मनफी हो गया जमा 2, ये भी ले गए इधर 0, ये हमारी एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सपोज y(x) इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू y, देन यानी अब x की 1/4 इज इक्वल टू y, तो वो यानी y का स्क्वायर अगर लें तो ये 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया, ये यानी स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये बन गया 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और आ गया हमारा 5y स्क्वायर -5y -2 प्लस 2, यानी ये जो है ना ये तो 5 × 2 10 ये हो गया, और 5 × 2 7, 5 × 2 10, ये हमारा पूरा हो गया, जिसमें 5y कॉमन लिया, y -1 -2 y -1 इज इक्वल टू 0, और y -1 अब हमने यानी ये y -1 को कॉमन लिया और 5y -2 इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके से हमारा आ गया y -1 भी 0 है और वो ये भी 0 है, तो y इज इक्वल टू 1 और 5y इज इक्वल टू 2 -2, 5y इज इक्वल टू 2, और वो y आ गया 2/5, ये आ गया। तो नाउ अब हम हल करते हैं y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 और x 1/4 इज इक्वल टू 1, वो ये सफ़र किया था। अब x की ताकत 1/4, अब हम ये करते हैं कि इसके ऊपर इसको भी 4 वो जो ना एक्सपोनेंट से दे देते हैं और 1 को भी 4 का एक्सपोनेंट दे देते हैं। ये 4 जब एक्सपोनेंट देंगे तो ये इस किस्म के सवालों में ये 4 यानी होगा 4 × 1/4, 4 × 1/4, तो वो उसमें 4 से कट जाएगा, ताकत 1 रह जाएगी, तो इधर 1 की ताकत 4, ये तो वो सेम रहेगी, लेकिन 1 की ताकत 4 भी 1 ही होती है, तो x बराबर 1 आ गया। अब वो दूसरा लेता है y इज इक्वल 2/5, तो ये हमें y/2/5, तो y तो इसके बराबर है, तो इसको भी हमें 4 ताकत लेते हैं, और ये 2/5 की भी 4 लेंगे, तो ये तो 1 रहेगी, x कट गई, जबकि ये लेगी 2 की 4, 2 दूनी 4 दूनी 6 2 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, ये 16 हो गया। 5 को 4 मरतबा, तो 625 हो गया, तो यानी जवाब आया हमारा 1/1625। आगे हमारा ऐसा ही सवाल है, x की कदर मालूम है, x की ताकत 2/3 जमा 54 इज इक्वल टू 15x 1/3, तो ये इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है। इसको अब हम इधर ले आए, तो ये आ गया x की ताकत 2/3 -15 की ताकत 1/3 -54, तो अब ये जो है ना हम x की ताकत 1/3 को y तस्वर करते हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, यानी 2/3 हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, यानी 2 ये स्क्वायर हो गया ना, तो इसका मतलब ये यहाँ y का स्क्वायर हो गया, तो y स्क्वायर -15y, यानी स्क्वायर के बगैर ये वाला y है, ये स्क्वायर के बगैर ले लें तो अंदर वाला बराबर है -54, और यहाँ से y मनफी इसके 54 आ गए ना, 8 × 6 54 54, तो ये यहाँ इसके अलावा भी 9 × 6 8
और वो 9/6 तो 48 होते हैं, 9/6 भी 54 54 होता है। तो वाई स्क्वायर -9y -6y -54। तो इसमें तो वाई कामन लिया, वाई -9 रह गया यहाँ, और फिर 6 कामन लिया, वाई -6। अच्छा, यहाँ अगर आप कोई गलती कर लें तो थोड़ा सा ना यहाँ बड़ा ध्यान की ज़रूरत होती है। प्लस पर तो इतना झगड़ा नहीं होता, मुश्किल नहीं होती, मनफी पर होती है। तो इसको आप ट्राई कर लें कि इसको खोल कर देखें, ये देखिए 6y फिर वापस आ जाता है। इसको खोल कर देखें तो वो जो है ना ये वापस हो जाता है। यहाँ जो है ना थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, ये आप यहाँ प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि प्लस होता है तो ये वो उसके मुताबिक ये पूरा होता है। तो ये आ गया y -9 और y -6, इसको y +6 कर लें, y +6 समझ लें। तो y की ताकत 9 आ गई, और ये यहाँ y की ताकत दूसरी 6 आ गई, इसको -6 कर लें। थोड़ी सी ना मिस्टेक हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है। फिर ये जो है ना इसको मैं बदल नहीं सकता, ये कंप्यूटराइज्ड है, ये मुझे सारा ये मिटाना पड़ेगा, फिर नया लेक्चर ही कैंसिल करना पड़ेगा। अब आ गया y = 9, और ये अब x की ताकत 1/3 को 3 कर लेते हैं, और ये 9 आया ना, 9 को भी 3 हो गया। तो ये 3 का मतलब है 1/3 × 3, तो ज़रब 3 से कट के 1 ताकत होगी, तो x की निकालनी है। तो x 9 की ताकत 3 729 होता है, और इसी तरह x की 1/3 बराबर है 6 की ताकत 3, तो ये -6 ले लेंगे, ठीक है। तो -6 की 3 ले लेंगे, जैसे मैंने बताया था, यहाँ मनफी आएगा। तो ये आ गया जी x की ताकत -6 ज़रब -6 ज़रब -6, उसी तरह निकलेगा 216 निकला है, -216। ये जवाब है -216 729। ये सवाल नंबर हमारा 5 है। 3x की ताकत -2, 5 = 8x की ताकत -1। -2 का मतलब ये है कि ये 3 के नीचे x स्क्वायर है, यानी ऊपर -2 तो नीचे +2 होती है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बल्कि 8th में पढ़ा होगा। 8 की x की ताकत -1 का मतलब 8/x। तो अब ये हम इसी तरह ही हल करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर लेते हैं। अब ये x -1 बराबर है, हम y सबर करते हैं, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x -2 होगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ज़रूरत पड़ गई 3y स्क्वायर -8y + 5 = 0, और 3y स्क्वायर -5y -3y -y। ये हमने लिया, यानी ये 3 5 15, और 5 × 3 8, और 5 × 3 15, ये हमारा हो गया। अब 3 कामन लिया, इसमें y कामन लिया, तो 3y -5, -1 कामन लिया, 3y -5। ये वो यहाँ प्लस आना चाहिए था, सॉरी, थोड़ी सी ना वो यहाँ कामन जो है ना हमें लेना चाहिए था। -1, हाँ ये -1 हो जाएगा, और ये जो है ना ये यहाँ प्लस लिखना चाहिए था। थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस लिख लिया गलती से, या प्लस। आप प्लस समझ लेना, थोड़ी सी ना क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है टाइप करते वक्त, ये प्लस समझ लेना। तो ये अब हमारा ये जवाब आ गया 3y -5 और 3y -5 और 3y -1। तो ये 3y = ये अब हम इसको लेते हैं y -1 को, तो y = 1 आ गया। 3y -5 3y = 5, यानी दूसरे लफ्ज़ों में y आएगा 5/3 और दूसरा आएगा y 1/, वो जो है ना y 1 आया। अब हमने अब नाव ये 1/x जो है ना वो 1 के बराबर निकला।
क्योंकि ये जो हमने तस्वर किया था y की जगह, तो ये 1 बड़ा x है, तो 1 बड़ा x बराबर 1 हुआ, तो x भी बराबर 1 हुआ। अच्छा, अब ये दूसरा गेम दोबारा करते हैं, दूसरी वैल्यू लेते हैं। 1 बड़ा x बराबर 5 बड़ा 3 और x निकला 3 बड़ा 5, ये उल्ट हो जाएगा। और ये आ गई वैल्यू 1 और 3 बटा 5, ये हमारी वैल्यू आ गई। अगला हमारा छठा सवाल है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। अब हम इस पूरे को उसी तरह से सफ़र करेंगे। पहले हम हल करते हैं 2x² = 1 = 3/2x² + 1 = 4। तो 4 को फिलहाल तो हम इधर ही रहने देते हैं, इसको हम ए सफ़र कर लेते हैं, या बड़ा ए, कैपिटल ए। और ये आ गया हमारा ये 2x² + 1 = a सर, यानी इक्वेशन विल बिकम a + 3/a = 4। और जब हम ये दोनों तरफ को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया a² + a, जब इधर जाएगा तो इसे a से कट देगा, और ये 4 को a से 4a हो जाएगा, यानी हमारी रकम ये बन जाएगी। ये हम जो है ना इक्वेशन के रूल में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ प्लस कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं। जब आप अपनी तरफ से फर्जी तौर पर वो इस तरह से करें तो वो आप दोनों तरफ बराबर ये अलामतें इस्तेमाल करें। अब यहाँ अगर आप इसको किसी से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो इधर उतना डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इक्विवेलेंस बराबर रहे। अब ये आगे कि 3 + 4 3 4a। अब आप समझ गए होंगे। तो आगे a², इसको हम हल किया, ये इसको इधर ले आए, तो a² - 4a + 3 = 0। और आगे a² - 3a - a + 3, 3 × 1, यहाँ 3 × 1 3, और 3 + 1 4, जबकि 3 × 1 3, यानी ये जो दो हिस्से करने हैं, ऐसे करने में मल्टीप्लाई करें तो इनके मल्टीपल के बराबर होगा इनके हासिल। तो ये अब a - 3 हम कॉमन ले a कॉमन लिया, तो आ गया a - 3, -1 कॉमन लिया, a - 3, तो ये आ गया 0। और ये अब हम a - 3 कॉमन लेते हैं, वो आ गया a - 3 a - 1 = 0। अब a इसमें इसके तहत a3 आ गया, a = -1 आ गया, ये a3 आ गया। अब ये a3 हम इसको हल करते हैं 2x² + 1 = 3, यानी ये हमने यहाँ जो तस्वर किया था, अब उसकी असल वैल्यू डाल देते हैं। असल वैल्यू डालना ज़रूरी है, ठीक है। और आ गया 2x² = ये 2x² ये आ गया, यानी और 2x² = 2x², ये आ गया हमारा = 3, ये गया, ये माइनस हो गया 2, और 2x² = 1 निकला है 2 का, यानी ये 2 तकसीम होगा तो 1 नहीं हो जाएगा, यानी 2x² = 2 रह जाएगा। ये यहाँ गिरा है, ये इधर जाएगा, 2x² = 2 और x² = 1, यानी ये 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। और x वैल्यू आ गई +-1, अगेन a = 1, यहाँ a की वैल्यू 1 निकली, और 2x² + 1 = 1, और 2x² = 0, यानी 2x² = 0 क्यों कि ये अब जाएगा इधर, ये 0 हो जाएगा। अब x² भी 0, x भी 0, और ये 0 +-1 जवाब आ गया। हमारा 7वां सवाल है। अच्छा, ये स्टूडेंट हजरात, ये जो ना मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ, वो मैं तो अपने तरीके से हल किए जा रहा हूँ, अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं कोई गलत तरीका इख्तियार कर रहा हूँ, या वो आपको समझ ना आने वाला तरीका है। तो फ़ोन नंबर पर लिखा हुआ है, आप फीडबैक ज़रूर दें, फ़ोन करके दें, तो फीडबैक दें तो बताएं कि ये क्या गलती जा रही है, ठीक है। तो ये जो है ना वो या आपको क्या मुश्किल समझ आ रही है। अब हम 7वां सवाल करते हैं। x/(x⁻3) जमा 4 x⁻3 बटा x = 4, तो इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है। अब हम इसमें x⁻3 को x/(x⁻3) को पूरे को 8 सफ़र करते हैं, ये पूरे को
तो ये क्या आ गया, ये आ गया। जब हमने ये ए सबर किया तो ये ए आ गया यहाँ, या 4/A, क्योंकि यहाँ उल्ट हो गया। ये देखिए ये रकम का ये उल्ट हो गया, तो ये 4/A आएगा इजिकल टू 4। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ये ए स्क्वायर बन गया। यहाँ ए आया मल्टीप्लाई करने का और ए से कट गया, ये 4 रह गया। और यहाँ मल्टीप्लाई ए से किया 4A हो गया, यानी ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसमें इसको इधर ले आएंगे और 4 को यहीं रख देंगे। हमारी इक्वेशन फाइनल बन गई A² - 4A + 4 = 0। अब ये इक्वेशन इसमें से ए कॉमन लिया तो A - 2। ये तो ना अगर आप गौर करें तो यहाँ आसान हो गया काम। ये A - 2 का स्क्वायर है, ये एक्चुअल A - 2 का स्क्वायर है, तो आ गया यानी = 0 और A = 2। इसका भी A2 आना, एक इसका भी A की जवाब आना, और ये आ गया A की वैल्यू 2, और यानी अब हमने असल वैल्यू A की डाल दी, x है, और x - 3 = 2। तो और आ गया 2x, यानी ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये ऊपर जाएगा, तो 2x - 6 = 2, तो वो जो है ना इस x के बराबर हो जाएगा। और 2x - x = 6, 2x - x ये वाला = 6 हो गया, ये 6 इधर गया, और x = 6, यानी ये 2x में से x गया, x रह गया, तो ये 6 बराबर आ गया। ये हमारा फाइनल जवाब है, एक ही जवाब आना है इसका। हमारा 8वां सवाल है इस वो लेक्चर का आखिरी सवाल है। 4x + 1/4x - 1 + 4x - 1/4x + 1 = 2 इंटीग्रल 1/6। इसको उर्दू में 2 सही 1/6 भी पढ़ते हैं। ये आ गया 4x - 1/4x - 1 जमा 4x - 1/4x - 1 = 2 इंटीग्रल 1/6। तो ये अब हमने ये जो एक्चुअल रकम लिखी हुई है इसका बटा तोड़ दिया, 13/6 हो गया। ये आ गया हमारा ये। अब हम इसको ए सबर कर लेते हैं, और ये उल्टा है तो 1/A हो जाएगा, यानी 4x - 1 को ए लिया, तो इक्वेशन हमारी बन गई A = 1/A = 13/6। इसको हम A से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे हमारी ये इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ 6 है, ये हमारे फ़ायदे में रहेगा। यहाँ 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आ गया 6A² जमा 6/A 6 इसको थोड़ी सी गलती होगी, 6A से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये इसको 6A से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ हम देखते हैं 6A से, तो ये 6A² हो गया जमा 6, ये सफ़र हमने यहाँ से लिया 6, यानी 6A होगा तो A से कट जाएगा, इधर 6 रह जाएगा। अब दूसरी तरफ इधर हो गया कि ये जब 6A से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कट जाएगा, तो वो 6A 13 ही रह जाएगा। तो ये हमारी जब इसको इधर ले जाएंगे आगे 6A² - 13A जमा 6 = 0, और 6A² - 9A इसको 2 हिस्से कर दिए, -4A जमा 6 = 0, और यहाँ से 3A कॉमन लिया, 2A - 3 -2 कॉमन लिया, 2A - 3 = 0, और ये 2A - 3 या 3A - 2, ये हमारे फाइनल जवाब आ गए। और 2A यहाँ फिर आ गया हमारा 3 एंड 3A वो ये दूसरा ये वाला 3A = 2, ये हमारी 2 वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू के तहत A की वैल्यू आ गई यहाँ, इसके तहत ये आ गई हमारी 3/2, यानी 2 तकसीम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ गई 2/3। ये हमारी 2 Y की वैल्यू आ गई, ये Y की वैल्यू आई है। अब ये A जो है ना हमारा पहला लेते हैं 3/2, और ये जो है ना वह असल वैल्यू डाली 4x - 1/4x - 1 = 3/2, और इसको हम हल करते हैं तो आ गया 8x - 2 = 12x - 3, यानी 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा 8x, और इससे करेगा 2, और फिर इससे करेगा 12x - 3, तो ये हमारी वो रकम है। तो ये आ गया, इसमें x को अकेला करते हैं, यानी ये जब इसको इधर ले गए 4x रह गया, और वो इसको इधर लाए तो ये 4x = 5, और x आ गया 5/4,
ये हमारा एक जवाब आ गया। अगेन हम लेते हैं, अब दूसरी वैल्यू डालते हैं 4x जमा 1 और 4x - 2/3, ये वाली वैल्यू डालते हैं, और 12x जमा 3 = 8x - 2। और वालेकुम सलाम, 8x - 2, और ये आ गया 12 में से 8 गया 4x = -5। ये जब ये इधर जाएगा ये -5 रह जाएगा, ठीक है, और ये इधर जाएगा 4x रह जाएगा, और x बराबर -4 5/4। तो ये हमारे दो जवाब आ गए। ये वो लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। ये वो आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। कोई बच्चे कोई जो लेक्चर देखते हैं तो आपकी खिदमत के लिए तो हमने पेश कर रहे हैं ताकि सदका जारिया रहे। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, मुझे भी खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।